श्री सद्गुरु देव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम। राम जी को संबोधते हुए हमको सिखा रहे हैं कि अगर मोक्ष की वांछना है तो तुम्हें मोक्ष मंदिर के चारों द्वार पे जो द्वारपाल है उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। वो चार द्वारपाल हैं सम, संतोष, विचार और सत्संग। शम क्या है, संतोष क्या है, विचार क्या है और सत्संग क्या है। बस इस चार बराबर हम समझ लें को तो फिर सब द्वारपाल इकट्ठे होके हमको मोक्ष मंदिर में प्रवेश करवा देंगे, जहां प्रवेश करने के बाद फिर कहीं भी जाना नहीं होता, फिर वहां से बाहर आना नहीं होता, फिर भटकना नहीं होता, इधर उधर कहीं भी देखना नहीं होता। एक बार मोक्ष मंदिर में प्रवेश हो गया तो नित्य प्रति वहां अपना स्थान निश्चिंत हो गया। तो शम मीन्स मन को उपशम करना, मन का शमन करना, मन को शांत करना, मन को विचार रहित करना, निर्विचार बनाना। इसका मीनिंग क्या है? जो मन का नित्य का उद्यम है, जो प्रतिपल करता रहता है, वो उद्यम को शांत कर देना। रोज बरोज मन जो कर रहा है उसे छुड़वा देना, और एक बार कर ले फिर उसे उछल कूद करनी ही ना पड़े, वो एक करवा लेना, जिससे उसे परम शांति मिलती है, परम विश्राम मिलता है, जिससे मन परमानंद में
हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है। शम प्राप्त करके मन जैसे बादल से गिरी बूंद सागर में जाए तो सागर बन जाती है, वैसे ही वो नित्य विश्रांति जहां है, कोई भी उस विश्राम स्थान में पहुंचे वो हमेशा हमेशा के लिए विश्राम प्राप्त कर ले, वो विश्रांति प्राप्त कर लेता। मन की विश्रांति जीव की विश्रांति है, और वो विश्रांति आनंददायी है। वो विश्रांति परमानंद को देने वाली है। वो विश्रांति ऐसा विश्राम देती है, ऐसा आराम देती है कि वहां से फिर कभी भी कोई भी कष्ट में जाना नहीं होता, कोई भी दुख पाना नहीं होता, कोई भी श्रम करना नहीं पड़ता। ऐसा आराम मिल जाता है जो आराम हमेशा हमेशा के लिए हमें प्राप्त हो जाता है। तो मन का शमन करने वाले जो उपाय हैं वो बताते हुए वशिष्ठ महाराज ने अब तक हमको श्रेष्ठ बात से शुरुआत करनी कही है, और वो है विवेकपूर्ण वैराग्य। प्रथम प्रकरण में सारा सार का विवेक करके विवेक के द्वारा फलश्रुति रूप जो हमें प्राप्त होवे वो संसार के तमाम पदार्थों से वैराग्य। वो वैराग्य होने से जो सत्य है उसको जानने की ज्वलंत जिज्ञासा उठेगी। जो परम है उसको पाने के लिए हम लालायित हो जाएंगे, उत्सुक बन जाएंगे, और इसके लिए जब विचार करेंगे तब तुरंत पता चलेगा कि सत्य शास्त्र कहते हैं कि अन्य विचार नहीं करना है, आत्म विचार ही सच्चा विचार है। इस प्रकार विचार करते पता चलता है कि मोक्ष ही एक स्थान ऐसा है जो हर हमेश हमें विश्राम में रखता है। वहां मोक्षेच्छा हो जाती है, मोक्षत्व प्राप्त होता है, और मोक्ष के लिए हम आतुर बन जाते हैं। तो सम संतोष दोनों एक साथ आ जाए, क्या आज तक जो पाया है वो तो कुछ नहीं पाया। हमें जब मोक्ष मिलेगा तब सत्य की प्राप्ति हो जाएगी और वहां सच्चा विश्राम मिलेगा, मन को परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। तो जब ये एक शुभ विचार आता है तब तुरंत हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए ढूंढते हैं कि कहां से मोक्ष प्राप्त हो, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त हो, कौन मोक्ष दिलाएगा, और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें हमारी योग्यता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। मोक्ष उपाय बताने वाले महापुरुष जब मिल जाते हैं तब सुगम से सुगम साधन बता देते हैं। हमको होता है कि तो बहुत दुर्गम है, मोक्ष कोई हमारे वश की बात नहीं है, वो तो महापुरुष तपस्वियों का, महर्षियों का, ऋषिश्वरों का काम है, वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कठिन कार्य है वो हमसे नहीं होगा। इस प्रकार का विचार जब आता है तब साधक कभी कभी निराश भी होता है। वैराग्य तो है ही, संसार में कहीं भी शांति नहीं दिखती, इसलिए संसार में जाने की कोई इच्छा नहीं होती। और दूसरी ओर लगता है ये मोक्ष पाना तो कठिन है, हमें कैसे मिलेगा, वहां द्विधा होती है। द्विधा संयुक्त साधक अपने आप को सुकून लेता है, बैठ जाता है,
और उसके लिए आतुर बनता है, दिन दिन उसकी जिज्ञासा ज्वलंत होती जाती है। कैसे मोक्ष मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, एक ही प्रश्न उसे सताता रहता है। मोक्ष तो सामान्य, मोक्ष मिले तो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। चलो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी बातें भी हम करते रहे, मगर ये मोक्ष तो कैसा होना चाहिए जिसमें खाने पीने की इच्छा न हो, नित्य नैमित्तिक कर्मों से भी वृत्ति उपराम हो जाए। वैराग्य तो है प्रभु, कहीं भी बैठने की, उठने की, बातें करने की भी इच्छा न रहे, सदैव एक ही लगन बनी रहती है कि वो कैसे मिले, कैसे प्राप्त, क्या हो, क्या हो, क्या हो, किस प्रकार हो। जब इस प्रकार की भूख प्यास लगती है तब खान पान की कोई इच्छा नहीं रहती। एक ही प्यास है, एक ही क्षुधा है, मोक्ष। उस मोक्षेच्छा से मनुष्य जो पहना है इससे भी संतुष्ट है, जहां बैठा है उससे भी संतुष्ट है, इसके सिवा दूसरा कुछ करने की उसे इच्छा नहीं होती। सब इच्छाओं का वहां अंत हो जाता है, एक इच्छा रहती है। अशुभ इच्छाएं, जगतिक इच्छाएं सारे निवृत्त हो जाती हैं, एक ही प्रबल इच्छा है और दिन दिन प्रबल बनती जाती है, वो है मोक्ष इच्छा। वो मोक्ष इच्छा पूर्ण करने के लिए साधक अपने संजोग को, जो भी परिस्थिति है उसको पर्याप्त समझता है, बहुत है, बहुत है, मेरी आवश्यकता से ज्यादा है ये सब, ऐसा समझ के वो हमेशा संतुष्ट रहता है। सच्चा संतोष तो तब उसे होता है जब उसका मार्गदर्शन होता है, सत शास्त्रों का वो श्रवण या पठन करता है, उसके अनुसार चिंतन मनन करता है और उसी के अनुसार ही जीना शुरू कर देता है, तब उसे कुछ शांति मिलती है, होता है हाँ कुछ साधन मिल गया। इस साधन करते 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 वो जब आत्मविचार में और तीव्र होता जाता है तब कोई भी चीज की उसे क्षति नहीं दिखती, कुछ भी अपर्याप्त नहीं लगता, कुछ भी मोक्ष के सिवा पाने का शेष नहीं रह जाता उसके लिए। तीनों लोक का ऐश्वर्य भी उसके सामने धर दें तो उसे तृण बराबर भी नहीं लगता, उसके सामने दृष्टि भी नहीं डालता। एक ही प्रबल इच्छा, जिस इच्छा के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता, न कोई बुराइयां रह सकती हैं न कोई भलाई दिखती। ये मेरा बुरा कर देगा, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, इससे और कोई भलाई हो सकती, ऐसे कोई विचार नहीं। संतोष के बाद इसके मन में बस संतोष का जो साधन है वो आप ही आप शास्त्र अभ्यास से, और मिल जाए कभी सत्संग तो सत्संग से, आत्मविचार, तो संतुष्ट वो सदैव है। बाह्य परिस्थिति से भी वो अपनी जरूरियात के लिए असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई जरूरियात रही नहीं। बैठा तो बैठा, घूमने लगा तो घूमने लगा, वो मस्त रहता है विचारों में, वो अन्य कोई विचार नहीं करता। सतत ब्रह्म विचार, सतत शास्त्र जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र क्या हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो सोचता है। सत्संग में क्या बताते हैं युक्तियां, उसे सोचता रहता है।
और शास्त्र और संत की युक्ति को अपने आप के व्यवहार में ले लेता है। वशिष्ठ महाराज बार बार कहते हैं युक्ति और युक्ति के अनुसार अभ्यास। युक्ति जान के शास्त्र का मार्गदर्शन लेके संतों से सत्संग पाके वो दोनों की एक वाक्यता करके वो देख लेता है, हाँ जो शास्त्र कहते हैं वही संत कहते हैं, वही सच्चा मार्गदर्शन है। तो उस मार्गदर्शन को पकड़ के उसी के अनुसार अनुभव करने के लिए उद्यमशील बनता है और उसके लिए वो विचार करता है। विचार तो मनुष्य अगर शास्त्र सम्मत न करे, मनुष्य अगर संतों के आज्ञा के अनुसार न करें तो जगती विचारों में वो कहाँ गुमराह हो जाए पता भी न चले। मगर वैराग्य पूर्ण है, मोक्षत्व प्रबल है, जो परिस्थिति में रह रहा है उसे संतुष्ट है, उसमें कुछ भी उसे कमी नहीं दिखती, ऐसा साधक जो विचार करता है जल्दी से जल्दी मोक्ष मंदिर में स्थिर होने का विचार करता है, जल्दी से जल्दी परम तत्व की पहचान के लिए विचार करता है। जो सरल से सरल युक्ति उसे लगती है, शास्त्र बहुत सारी युक्तियां देते हैं, संत भी अपने अनुभव से बहुत कुछ सरल मार्ग हमें दिखाते हैं, उसमें से अपने आप को जो सुगम लगे उसका सतत विचार करता है और विचार के साथ साथ उसके अनुसार व्यवहार करता है। जो संत कहते हैं उससे और सत शास्त्र बताते हैं उससे विरुद्ध विचार करता है, वो विचार कभी भी उसको परम की प्राप्ति नहीं करता। उसको वशिष्ठ महाराज मूर्ख जन कहते हैं। ऐसे मूर्ख जनों को कभी भी सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती, जो मनमानी करते। मन को जिसने शांत नहीं किया, मन का जिसने शमन नहीं किया और इसके साथ इंद्रियों की स्थिरता नहीं की, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसको घसीट के विषयों की ओर ले जाती है। मगर जिसने मन को शांत कर दिया है, शांत पद की प्राप्ति तो बाद में होने वाली है, मगर उसे एक युक्ति मिल गई कि हाँ आत्म अभ्यास से सच्ची शांति, सच्ची विश्रांति मिलती है, तो वो मन को अन्य विचारों से खींच लेता है वापस और एक आत्म विचार में ही लगा देता है। परिस्थिति की कभी भी जांच नहीं करता, कभी भी परिस्थिति को नहीं देखता इसमें मुझे सुविधा है असुविधा है, नहीं, हर हाल में वो आत्मभाव में स्थित रहने का अभ्यास करता है। वही युक्ति है कि एक क्षण के लिए, एक निमेष जितने समय के लिए भी वो आत्म विचार से हटे नहीं, आत्म अभ्यास से वो दूर न हो। ऐसा प्रबल साधक, ऐसा पूर्ण मुमुक्षु संतुष्ट है और विचार में लगा हुआ होता है। ऐसे विचार में लगे हुए पुरुष सतत वो आत्मविचार की पुष्टि के लिए, आत्मविचार की युक्ति के लिए सत्संग में लग जाता है। तो सम, संतोष, विचार और सत्संग, खाते पीते उठते बैठते सोते जगते वो सत्संग में ही रहता है। संत समागम करता है, प्रत्यक्ष समाधान पाने के लिए संत के संग में जाता है। उसमें से जो युक्ति उसको मिल जाती है उसको उठाकर अपने एकांत अंतर में उतर के
उसका चिंतन करते हैं, उसी के अनुसार जागृत स्थिति में व्यवहार करते हैं। एक निमेश के लिए भी वहां से हटते नहीं है। ऐसे दृढ़ अभ्यास से सतत वो संतों के संग में रहने के लिए अभ्यास करते हैं, वही युक्ति प्रयुक्ति करते हैं जिससे वो सत्संग में रहे। सत्य का संग में स्वरूप में रहना, सत्य का संग में आत्म दृढ़ता में रहना, सत्य का संग में कितना भी आंधी तूफान आवे तो भी सूर्य की तरह अचल रहना। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जो पवन चले थोड़ा बढ़े तो वृक्ष सारे गिर जाते हैं, मगर कल्प वृक्ष कभी नहीं गिरता। बारिश की ऋतु है, बहुत वर्षा होती है, उस वर्षा में सर्वत्र वाणी, ऐसे परिस्थिति में वड़वाग्नि प्रकट होवे तो भी वन के वृक्षों को जला नहीं सकती। वैसे ही आत्मविचार में जो निमग्न है, जो स्थिर है, सत्य के साथ जो ओतप्रोत हो गया है, सत्य के साथ जो मिल गया है, जैसे समान धातु एक दूसरे में मिल जाती है, पता नहीं चलता कैसे मिले। अनेक पात्रों का जल एक बड़े पात्र में आ जाता है तो कौन पात्र का कौन सा जल पता ही नहीं चलता। वैसे ही वो स्वरूप में ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेता है, सत्य के साथ ऐसा एक रूप हो जाता है कि वो सत्य ही बन जाता है, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो इसके लिए वशिष्ठ महाराज वही कहते हैं कि 4 मित्र हो जाए तो बढ़िया, उत्तमोत्तम, तुरंत मोक्ष की प्राप्ति। 4 नहीं कर सकते हो तो 1 के साथ मित्रता, 3 के साथ करो तो भी अच्छा है, 2 के साथ करोगे तो भी अच्छा है, मगर 1 के साथ तो कर सकते हो ना। 1 के साथ मित्रता कर, वो एक दूसरे 3 की मित्रता तुमसे करवाएंगे और चारों मिलकर तुम्हें मोक्ष दिला देंगे। कितनी अच्छी बात है। कहीं भी एक कुछ प्राप्त करने की मेहनत करें, दूसरा आपको आप नहीं मिलता भी। ये तो 1 को पाने का उद्यम और 4 की प्राप्ति, इतना बेनिफिशियल संसार का कोई कार्य नहीं है। याद रखो, दिखता नहीं है संसार में, प्रत्यक्ष लाभ दिखता है, क्षणिक होता है। जैसे भोगों में क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक आनंद मिलता है, वो दूसरे सेकंड पे नहीं होता। वो ऐसे संसार की कोई भी उपलब्धि में क्षणिक ही सुख होता है, फिर तुरंत दूसरी उपलब्धि के लिए मन आतुर हो जाता है। मगर ये एक ही ऐसा साधन है जिसमें एक बार थोड़ा भी आनंद आया तो फिर वो आनंद छूटेगा नहीं पूर्ण हुए बिना, और पूर्ण हो जाएगा तब हमको भी आनंद रूप बना देगा। तो आनंद से हम बिछड़ ही नहीं पाएंगे, आनंद ही आनंद। इसके उपाय के लिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ऐसा मोक्ष तुम हो जिसकी मोक्ष इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाए, और ऐसा मोक्ष दिलाने के लिए मैं समर्थ गुरु। देखिए, दोनों महान। अब देर क्या, जो महापुरुष, जो गुरुजन होते हैं, वशिष्ठ महाराज जैसे, जो स्वयं ब्रह्म रूप है, स्वयं ब्रह्म ही है, ऐसे गुरु मिल जाए और हम गुरु को उपदेश करने के लिए, वो उपदेश करने में उसको पूर्ण आनंद प्राप्त होवे, वैसे हम शिष्य बन जाए तो क्या देर। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कोई देर नहीं। अज्ञानी मूर्ख जड़ वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जो ऐसे ज्ञान के पिपासु, ज्ञान के अधिकारी शिष्य को मिलता है, जो आनंद उसे मिलता है, वो आनंद मूर्ख को नहीं मिल सकता। तो
ये मोक्ष उपाय शास्त्र में तुमको जो कहने जा रहा हो, वो सुनने मात्र से तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे, प्रश्न प्रश्न ही नहीं रहेंगे। तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें अखंड विश्राम मिल जाएगा। हे राम, राम शब्द सुनते ही या बोलते ही कितना आनंद आता है। और वशिष्ठ महाराज बार बार कितने उत्तम संबोधन करते हैं। हे रघुकुल शिरोमणि, हे रघुकुल के चंद्रमा, अद्भुत, हे राघव कहते हैं, कभी कभी हे तन कहते हैं, अंग कहते हैं, हे पुत्र कहते हैं। कितना भाव गुरु के हृदय से छलकता होगा। देखिए, ऐसा भाव हमारे गुरु को हमारे लिए होना चाहिए, ऐसी पात्रता हमें बनानी है। वो पात्रता जब हमारी बन जाएगी तब गुरु रह नहीं सकेंगे। जब बछड़े को भूख लगती है तब गैया गलती से भी चारा चरने को नहीं खड़ी रह सकती, वो दोट लगा के अपने बछड़े के पास पहुंच जाता है। ऐसे गुरु शिष्य के पास पहुंच जाते हैं और अपने उदर में जो भी अमृत रखा है उसको पिला देते हैं। वो अमृत पिलाने की भूमिका में वशिष्ठ महाराज ये आत्मविचार, ये दृढ़ अभ्यास कैसे होना चाहिए, इसके लिए युक्ति प्रयुक्ति बताते हैं। और राम जी जहां भी कोई एक भी थोड़ा सा भी संशय होता है तब विवेकपूर्ण प्रश्न करने में बिल्कुल सकुलते नहीं है। वो विनय पूर्वक, वो गुरु को भी प्रीत होवे इस प्रकार प्रश्न करते हैं और तुरंत ही वशिष्ठ महाराज उसका समाधान करते हैं। आगे देखें। ज्ञानवान आनंदित हुए हैं और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। ज्ञानवान ये बोध से आनंदित हुए हैं और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। याद रखें, आत्मा का प्रमाद जीव को दीनहीन कर देता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। दृश्य को अदृश्य जाना है, ये संसार दृश्य है। जिसने आत्मविचार करके आत्मज्ञान के द्वारा ये दृश्य रहने वाला ही नहीं, ये तो अस्थिर है। और दूसरा विचार, हमेशा एक ब्रह्म ही उसे सर्वत्र दिखाई देता है। उसको दृश्य दृश्य के रूप में नहीं देखता, व्यक्त भी अव्यक्त उसके लिए हो जाता है। आत्मा सर्वत्र स्थित है, कोई भूमि का कण ऐसा नहीं है कि जिसमें आत्मानुभूति न हो सके, कोई जल का बिंदु नहीं है जिसमें आत्मानुभव न हो सके। तो ऐसा भरपूर आत्मा जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होती तब तक अव्यक्त रहता है, और जो रहने वाला नहीं है, तीनों काल में जो सत्य नहीं है। देखिए, ऐसा जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, सत्य भाषित होता है, तो अज्ञान से वो सत्य भाषित होता है, ज्ञान में वो ब्रह्मरूप दिखता है, तो दूसरा कुछ नहीं है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती। अज्ञानी का हृदय तृष्णा रूपी रात्रि जब तक रहती है तब तक सकुचा रहता है। विषय तृष्णा सताती है और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। उसका हृदय कमल
खिलता नहीं, किसको इसको खिलाने का साधन एक आनंद ही है। जैसे चंद्रमुखी कमल को खिलने के लिए चंद्र की ही आवश्यकता होती है, वैसे ही हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोग में मग्न हुआ है, उसको तुम मेढक जानो। आहा, संसार के खान पान आदि में जो रत हो गया है उसको मेढक समझो। देखिए, जो रम किच रम में करता पड़ा रहता है, किच में शब्द पड़ा हुआ करता है। शब्द करता है। हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। ये संसार तो राम बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सतशास्त्र के विचार से संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो सत्संग और सतशास्त्रों के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है। ये समुद्र जो तैरना बहुत मुश्किल है उसको भी लांघ जाते हैं, उसको भी पार कर जाते हैं। और परमानंद निर्भय पद को जो आदि अंत और मध्य से रहित है उसको प्राप्त होता है। आदि अंत मध्य से रहित जो परमानंद है उसको वह प्राप्त कर लेते हैं। और जो संसार समुद्र के सन्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता मगर है। जो संसार समुद्र के सन्मुख हो गया वो तो दुख से दुखांतर को प्राप्त कर देता है, दुख से दुख ही उसे मिलते हैं। और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। कष्ट से कष्ट तक, और कहने नहीं जाते कैसे कैसे कपरे कष्ट, ऐसे नरक में जा गिरते हैं। जैसे विष को विष जान उनका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। विष को विष जाने फिर भी उसका पान करे तो क्या होगा? मृत्यु ही मिले। वैसे संसार को झूठा समझ के संसार में ही रत रहे तो उसमें मरने वाला है, उसमें दुखी होने वाला है। हे राम जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है वह वैसे ही नष्ट होगा। आत्मपद का त्याग करके संसार की ओर दौड़ता है वो तो नष्ट होने वाला ही है, दुखी होने वाला ही है। जानता है संसार में कहीं किसी ने सुख नहीं पाया आज तक और ना आगे किसी को सुख दिखता है तो भी उसी में ही जाएगा तो क्या होगा? देखिए, यही परंपरा है। ये सत्संग सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है सबको, बड़ा आनंद बड़ा आनंद बड़ा आनंद। और जब अपनी बारी आती है ना तब बच्चों को वो नहीं सिखाते कि इसमें नहीं जाना है। देखिए, खुद तो गिराए बच्चों को भी गिराता है, तो अपने बच्चों का जो कल्याण नहीं कर सकता है और किसका कर सकता है? अपने आप को नहीं बाढ़ सकता, जो पथ पे खुद जाता है उस पथ पे सबको ले जाएगा, उसको फॉलो करते हैं। वो ऐसे ऐसे नहीं बनना है। अपने को भी तारे और को भी तारे, खुद विचार करें और अपने जो मान सकते हैं संतान वगैरह परिवार वाले उनको भी सत्य समझा दें कि सत्य नित्य एक ब्रह्म है, बाकी संसार बिल्कुल लुभावना दिखता है तो भी नरक में डालने वाला है। इतना समझा दें तो कभी भी कोई नरक में नहीं जाएगा। पहले से ऐसे संस्कार दे दें तो इस संस्कार तो आगे जाके फूलेंगे फलेंगे और फलदायी बन जाएंगे। और जन्म मरण को पावेगा। जैसे किसी के घर में अग्नि लगे वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। तृण की शैया हो गई, देखो, और घर में आग लगी तो तृण से बनी हुई शैया में उस आग बुझाने के लिए जाके सो जाए तो क्या होगा? घर भी जलेगा और शैया भी जलेगी, खुद भी जल जाएगा। ऐसी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं वे सुख बिजली के चमक से है। संसार के सुख बिजली की चमक जैसे दिखे और छिप जाए, जो होके मिट जाते हैं।
स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमा पाई है। संसार का दुख आने जाने वाला है, आगमा पाई है भाई। जो आता है, जो जाता है, उससे क्या मित्रता, उससे क्या संग। आता है, रहने वाला नहीं है, जाने वाला ही है। तो पहले ही समझ जाओ भाई, आने जाने वाले से जुड़ना नहीं है। जो स्थिर है उसमें बैठो, उसी के साथ जुड़ो। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। संसार विचार न करने से देखता है। विचार करने से संसार है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। स्वप्न नगर जैसा है, मृग तृष्णा के जल जैसा है, रस्सी में दिखते हुए सर्प जैसा है नहीं, दिखता है। भले प्रकार से विचार करने से ही पता चलता है कि नहीं, मैंने गलत सोच लिया था, गलत देख लिया था, दृष्टि बदल गई और संसार कुछ है ही नहीं, इसकी प्रतीति हो गई। एक ब्रह्म सत्ता हर हाल में अपने आप में स्थित है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। हाँ, विचार करने से संसार लीन न हो जाता तो उपदेश करने का कोई कारण ही नहीं था। ये रहता ही नहीं भाई, ये नहीं रहता। तुम्हें कैसा विचार करना चाहिए, इसके लिए बोध करना पड़ता है, इसलिए उपदेश करना पड़ता है। जो नाशवंत है फिर भी शाश्वत जैसा दिखता है दृष्टि न होने के कारण, उसको उसका वास्तविक स्वरूप तुमको दिखाना चाहिए, इसीलिए तुम्हें उपदेश करना होता है। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है। हाथ में उज्जवल दीपक होवे मगर आंखें बंद करके चला जाए और कूप में गिरे, ऐसी मूर्खता विचार के बिना होती है। आत्मा विचार हम नहीं करते, इसलिए इस संसार खाई में गिर जाते हैं। वैसे ही संसार समुद्र के निवारण वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है, जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। गुरु और शास्त्र दीपक की तरह हमारा पथ दर्शन करने के लिए मौजूद है, फिर भी हम उसका आश्रय न करें। हाथ में दीपक और आंखें मूंद ले तो कैसे हमें मार्ग दिखेगा। गुरु और शास्त्र का जो सही उपयोग नहीं करते वो मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सतशास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है, सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ। वही पुरुष जिस सतशास्त्र और संतों के साथ से उपदेश प्राप्त करके जो करना है वो कर लिया उसने, तो वो केवल आत्मबोध प्राप्त करके कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ वो है। शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है, जिसने संत जन और शास्त्रों के द्वारा अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया। इसका संसार भ्रम हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। ये संसार मन के संसरने से ही उपजा है। मन के संकल्प विकल्पों से ही संसार के सारे दृश्य खड़े हुए हैं। जीव का कल्याण बांधव, धन, प्रजा, तीर्थ, देव द्वारा और जीव का कल्याण नहीं होता। कुटुंब, परिवार, धन, वैभव, बांधव, ऐश्वर्य से नहीं होता। केवल एक मन के जीतने से ही कल्याण होता है। केवल एक मन के समझने से ही कल्याण होता है। मन को शम कर लो, शांत कर दो, उपशम कर दो, कल्याण निश्चिंत हो गया। और कोई उपाय से शांति नहीं मिलती और कोई उपाय से स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुटुंब परिवार कितना भी विस्तृत होवे, कितना भी स्नेह करते हुए दिखे, तो भी वो कल्याण नहीं कर पाएंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, वो भी हमारा कल्याण नहीं कर सकेंगे। एक ही कल्याण का साधन है, जिसने मन को शांत कर दिया है, मन को संकल्प विकल्प से रहित कर दिया है,
जिसका मन संकल्प विकल्प नहीं करता वो आगे जगत खड़ा नहीं करता, उसका जगत वहाँ समाप्त हो जाता है। जो है वो सर्व ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म स्वरूप में वो निरामय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परम पद रसायन कहते हैं, जे जिसके पाने से जिस जीव ज्ञान का को नाश परम न रसायन हो कहते हैं, जिसको पाने के बाद जिसका नाश न होवे, और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसी का जिसमें सब सुख पूर्ण रूप से भरे हुए हो, सब सुखों की पूर्णता वहां हो, उससे जिसके पाने से जीव का नाश न हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इसका साधन क्या है? उसने वो पूर्णता कैसे प्राप्त की? तो संतोष और समता है इसका साधन। जो परिस्थिति अपनी होती है सो परम संतुष्ट होता है, कभी उसको कुछ भी न्यूनता नहीं दिखाई देती। कितनी अच्छी बात बताई है। जिसका साधन समता और संतोष समता है। और संतोष है, मन का शांत स्वरूप और परिस्थिति से संतुष्ट, वो नर ही सच्चा साधन कर रहा है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। इस साधनों से ज्ञान उत्पन्न होता है, मन के शमन से और संतोष से। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, सो उसका फूल शांति है। आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, उसका फूल जो लगता है ना वो शांति है और स्थिति फल है, और उसमें स्थिति फल है। कितनी बढ़िया बात है। आत्मज्ञान का फूल प्रसन्नता देता है, शांति देता है। उसका फल बस पान किया हमेशा नित्य की तृप्ति हो गई। स्थिति है इसमें, स्थिति ज्ञान में स्थिति कर देता है उसका फल। जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है वह शांतिमान होकर निर्लेप रहता है। जिस पुरुष को ये फल प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हमेशा संतुष्ट होता है, तृप्त हो जाता है, शांतिमान हो जाता है। उसको संसार का भावाभाव रूप स्पर्श नहीं होता। उसको संसार का भाव भी नहीं होता और अभाव भी नहीं होता। भाव अभाव कुछ भी हो जाए संसार में, उसे वो स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने से जगत की क्रिया होती है और जब वह अदृश्य होता है तब जगत की क्रिया भी लीन हो जाती है। सूर्य आकाश में उगता है तो जगत में सारे जीव प्रवृत्त हो जाते हैं, और सूर्य अस्त होता है तब सबकी क्रिया शांत हो जाती है। वैसे जैसे उस क्रिया के होने और न होने में आकाश जो का त्यों है, बस सूर्योदय आकाश में हम कहते हैं, मगर आकाश को संसार की सूर्योदय से क्रिया चालू हो जाए तो भी जैसा है वैसा है, और शांत हो जाए, सूर्यास्त हो जाए और सारी क्रिया शांत हो जाए तो भी आकाश तो जैसा है वैसा ही वैसा रहता है। वैसा ही ज्ञानवान सदा निर्लेप है। वैसे सदा ज्ञानवान संसार की कैसी भी परिस्थिति में निर्लेप ही होता है। उस आत्मज्ञान की प्राप्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र। यह आत्मज्ञान के प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वो मेरा यह श्रेष्ठ शास्त्र है। इस शास्त्र का बार बार अभ्यास करो, अवश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और कुछ करने की जरूरत है। हमारे पास जो समय, जितना समय, इतना समय के लिए हम बार बार उसका श्रवण या अध्ययन करें, उसका चिंतन मनन करें और उसी के अनुसार ही हम जिए। इससे आत्मज्ञान होके ही रहेगा। हे राम जी, जो पुरुष इस हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुने तो उसी दिन से वह मोक्ष का भागी हो। श्रद्धा संयुक्त इस शास्त्र को जो सुने या पढ़े, उसका प्रारंभ करे, वहां से ही वो मोक्ष का भागी हो जाता है। मोक्ष उनके भाग्य में आ जाता है, उसकी मुट्ठी में आ जाता है। उसका अभ्यास अविरत रहे तो अवश्य वो
मोक्षानुभूति इसी जीवन में कर लेता है। मोक्ष के 4 द्वारपाल है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, सो मैं तुमको कहता हूँ। जब इनमें से एक भी अपने वश हो, तब मोक्ष द्वार में शीघ्र ही प्रवेश होगा। बस इसमें से एक भी अगर वश हो जाए तो तुम मोक्ष द्वार में प्रवेश कर पाओगे। उन चारों के नाम सुनिए। हे राम जी, श्रम जीव के परम विश्राम का कारण है। श्रम जीव के परम विश्राम का कारण है। यह संसार जो दिखता है सो मरुस्थल की नदीवत है। इस संसार दिखाई दे रहा है मरुस्थल की रणभूमि की नदीवत, दिखने मात्र, होती नहीं वहां नदी, वहां तो वो तो बजरी बजरी, रेत ही रेत होती है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी सुखरूप जल जानकर मृग के समान दौड़ता है। इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी मृग की तरह संसार में सुख ढूंढने को पहुंच जाते हैं, पाने को जाते हैं। शांति को नहीं प्राप्त, वो शांति को प्राप्त नहीं, क्योंकि वहां शांति है ही नहीं। जब शम रूपी मेघ की वर्षा हो, जब शम रूपी मेघ की वर्षा होवे तब वो सुखी होते हैं। हे राम जी, शम ही परमानंद परम पद रूप, शम ही परमानंद परम पद रूप और शिवपद है, और शिवपद है। जिस पुरुष ने श्रम पाया है सो संसार समुद्र से पार हुआ है। जिसने श्रम कर लिया, श्रम पाया है, वो संसार समुद्र से पार हो गया है। उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उसके संसार के कितने भी शत्रु हुए सब मित्र हो जाते हैं। संसार में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे चंद्र उदय होता है तब अमृत की कणा फूटती है। चंद्र उदित होता है तब उसमें से अमृत की कणाएं फूटती हैं और शीतलता होती है, और इस कणाओं से सर्वत्र शीतलता हो जाती है। वैसे ही जिसके हृदय में शम रूपी चंद्रमा उदय होता है उसके सब ताप मिट जाते हैं। जिसके हृदय में शम रूपी चंद्रमा उदित होता है उनके सारे ताप मिट जाते हैं और परम शांतिमान होता है। इससे वो परम शांतिमान होता है, परम शांति की उसे उपलब्धि होती है। हे राम जी, शम देवताओं के अमृत समान कोई अमृत नहीं। शम ऐसा अमृत है कि देवताओं का अमृत भी उसके समान नहीं है। और कोई देवताओं का अमृत क्या, और कोई अमृत इसके समान नहीं है। शम के परम शोभा की प्राप्ति, शम से परम शोभा की शम से परम शोभा की प्राप्ति होती है। सम जिसके हृदय में है वो ऐसे ही कांतिमान हो जाता है और उसका स्वरूप ही इतना शोभित होता है कि इसको तुलना और किसी शोभा से नहीं कर सकते। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की क्रांति परम उज्जवल होती है, वैसे ही शम को पाके जीव उज्जवल क्रांतिमान होता है। चंद्रमा की कांति जैसे उज्जवल क्रांति शम को प्राप्त करने वाली की होती है। जैसे विष्णु के 2 हृदय है, एक तो अपने शरीर में और दूसरा संतों में है। एक अपने शरीर में है और दूसरा संतों के शरीर में है। भगवान विष्णु के हृदय संत हृदय में स्थित होते हैं। वैसे ही जीव के भी 2 हृदय होते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव के भी 2 हृदय होते हैं, एक अपने शरीर में और दूसरा शम में। एक अपने शरीर में और दूसरा शम में। जो शांत है उसका हृदय इतना शीतल है, इतना शीतल है, इससे वो भी तो शांता पाता है और सबको भी शांति देता है। जैसा आनंद शमवान को होता है वैसा अमृत पीने से भी नहीं होता। जिसका शम गुण भरपूर है उसको जो आनंद प्राप्त होता है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद अमृत पीने से भी किसी को नहीं होता। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर ध्यान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनंद होता है उस आनंद से भी अधिक
आनंद क्षमवान को होता है। फिर से वो सेंटेंस बहुत बढ़िया है, सोचना। हे राम जी, कोई कोई प्राण से प्रिय अंतर्ध्यान होकर फिर प्राप्त हो, सो जैसा कोई आनंद प्राण होता से है। प्रिय व्यक्ति है, पदार्थ है, वो अंतर्ध्यान हो जाए, कहीं चला जाए, या प्राण प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, फिर अचानक आके मिल जाए, तो जो आनंद मिलता है वो आनंद से भी अधिक आनंद क्षमवान को होता है। कितनी बढ़िया बात। प्रिय से प्रिय पात्र इस संसार से चला जाए, देखो क्यों, कैसा दुख हो, मगर वो अचानक आके मिल जाए तो कितना अद्भुत आनंद हुए। वाह, जो मिलने वाला कभी नहीं था वो आके मिल गया, फिर तो आनंद का वर्णन न हो सके ऐसा। मगर उसी से भी अधिक आनंद जिसके मन में शम गुण स्थित है उसको प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है वह वंदना करने और पूजने योग्य है। जो पुरुष को शम की प्राप्ति हुई है वो वंदना करने योग्य और पूजने योग्य है। पूजनीय है, वंदनीय है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसको उद्वेग नहीं होता। हाँ, शम की प्राप्ति जिसको हुई है उसको कभी भी उद्वेग नहीं होता। उसकी क्रिया और वचन अमृत की न्याय मीठे और क्रिया और चंद्रमा वचन की किरणें के समान अमृत शीतल जैसे मीठे और चंद्रमा की किरण जैसे शीतल होते हैं। और सबको हृदय राम है। सदैव हृदयाराम है, सबके हृदय को आराम देने वाले हैं। हे राम जी, जैसे बालक माता को पाके आनंदित होता है, वैसे ही जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके संग से जीव अधिक आनंदवान होता है। शम को प्राप्त करके जो आनंद होता है, माँ बालक को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करती है, इससे कई गुना अधिक आनंद। जैसे किसी का बांधव मुआ हुआ फिर आवे और उसको आनंद प्राप्त हो, उससे भी अधिक आनंद शम संपन्न पुरुष को होता है। शम संपन्न पुरुष को मरा हुआ बांधव फिर जी के आ जाए और जो है इससे कहीं गुना अधिक आनंद। हे राम जी, ऐसा आनंद चक्रवर्ती राजा और त्रिलोकी का राज्य पाने से भी नहीं होता। ऐसा आनंद, सम्मान को जो आनंद प्राप्त हुआ है वैसा आनंद चक्रवर्ती राजा को नहीं मिलता। अरे त्रिलोकी के राज्य प्राप्त करने वाले को भी नहीं मिलता। इसीलिए तो बलि राजा ने अपने तीनों लोक का राज धर दिया, क्योंकि हाँ, कितना लंबा ये त्रिलोकी का राज भुगतने के बाद भी सच्ची शांति उसको नहीं मिली, ऐसा अनुभव हुआ। तो गुरु के जताने के बाद भी ये देखना विष्णु है, सब कुछ ले लेगा, सावधान, अब अंजलि न ले, अंजलि न छोड़ दो, प्रतिज्ञा न कर। फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी। तो तीनों लोक के राज्य से भी अखंड राज्य होवे, युगों तक भुगतने को मिले, तो भी इससे ऐसी शांति नहीं मिलती जिसके मन में समगुण संपन्न, समगुण परिपूर्ण भरा है, उसको मिलती है। देखिए, जो आनंद शम में है वो आनंद पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जिसको शम की प्राप्ति हुई है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता। उसको सर्प और सिंह का भय नहीं रहता। उसको न सर्प का भय है न सिंह का, मारक तत्वों का कोई भय उसे नहीं रहता। उसे कोई मारे अमर हो गया है, बल्कि किसी का भी भय नहीं रहता। वह सदा निर्भय शांत रूप रहता है। वह सदा निर्भय और शांत रूप रहता है। हे राम जी, जो कोई कष्ट प्राप्त हो और काल की अग्नि भी आन लगे तो भी वह चलायमान नहीं होता। वो काल की अग्नि जैसा कष्ट सामने आ जाए, अरे काल की अग्नि प्राप्त हो जाए तो भी वो चलायमान नहीं होता और काल की अग्नि उसको कुछ नहीं कर पाती। सदा शांत रूप रहता है। सदा शांत रूप रहता है। जैसे शीतल चांदनी चंद्रमा में स्थित है, वैसे ही जो कुछ शुभ गुण और संपदा है
वह सब क्षमवान के हृदय में क्षमवान पुरुष में स्थित है, है। हृदय में सब सद्गुण, सब शुभगुण और शांति स्थित है, परम शांति स्थित है। हे राम जी, जो पुरुष आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप से जलता है, उसके हृदय में कदाचित शम की प्राप्ति हो तो सब ताप मिट जाते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप इकट्ठे होकर भी उसको दुख देने को आ जाए, तपाने के लिए आ जाए, तो भी जिसके मन में शमन है, शांति है, समत्व है, जिसका मन परम स्वरूप में मिल गया है, शांत हो गया है, शम हो गया है, उसको वो चला नहीं सकते, दुखी नहीं कर सकते। शमवान मनुष्य को तीनों ताप इकट्ठे होकर भी तप्त करने को आ जाए तो भी उसे तपायमान नहीं कर सकते, उसे चलायमान नहीं कर सकते। जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा से शीतल हो जाती है, वैसे ही उसका हृदय शीतल हो जाता है। उसका हृदय इतना शीतल हो जाता है जैसे तप्त पृथ्वी कितनी भी तपी हुए और वो वर्षा होते ही शीतल हो जाते हैं, वैसे ही कितने भी ताप उनके सामने हुए मगर शम गुण से उसका हृदय हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सब क्रिया में आनंद रूप है। बस हर क्रिया में आनंद रूप है, उसको कोई दुख नहीं स्पर्श करता, उसको कोई भी दुख चलायमान नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे वज्र और शिला को बाण नहीं भेद सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने समरूपी कवच पहना है उसको आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप भेद नहीं सकते। तीनों ताप उसको भेद नहीं सकते जो समान है। वज्र के सामने बाण कुछ नहीं कर सकते, पत्थर की शिला में बाण नहीं चलते, वैसे ही सम्मान में कोई भी ताप चल नहीं सकते, कोई ताप उसे तपायमान नहीं कर सकते। वह सर्वदा शीतल रूप रहता है, वो सर्वदा शीतल रूप ही होता है। हे राम जी, तपस्वी, पंडित, याज्ञनिक और धनाढ्य, याज्ञनिक और धनाढ्य पुरुष पूजा में मान करने योग्य है। पूजा में मान करने, याद रखो, तपस्वी का मान करना चाहिए, याज्ञनिक का जो यज्ञ यागादि हमेशा करता है उसका भी मान करना चाहिए, जो तप में निरंतर है उसका भी मान करना चाहिए। धनाढ्य पुरुष कोई अपने बीच आ जाए तो उसका भी सम्मान मान होना चाहिए, क्योंकि कोई पुण्यों से, कोई सत्कर्मों से वो धनाढ्य हुआ है। और पंडित जो ज्ञान को जानने वाला है, जो वेदों को समझने वाला है, ऐसा पंडित, उसका भी पूजन करना चाहिए। सब पूजने योग्य है, सब सम्मान करने योग्य है। परंतु जिसको शम की प्राप्ति हुई है सो सबसे उत्तम और सबके पूजने योग्य है। और वहां भी जिसको शम की प्राप्ति हुई है वो ऐसे धनाढ्यों के लिए, ऐसे श्रेष्ठों के लिए, ऐसे याज्ञनिकों के लिए, ऐसे पंडितों के लिए भी पूजने योग्य है। सबके लिए पूजनीय वो है जिसको शम की प्राप्ति हुई है। तो शम गुण इतना अद्भुत है, जिसके मन शम से पूर्ण हो गए हैं वो सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है। समत्व की कितनी उच्चता है। हम सब हैं, तब हमारे सामने कोई याज्ञनिक आ जाए, गुणवान आ जाए, कोई पंडित आ जाए, कोई धनाढ्य पुरुष आ जाए, तो ये सब पूजने योग्य है। मगर इन सब के लिए भी ये जो शम गुणवान है वो पूजने योग्य है। वशिष्ठ महाराज शम गुण को समझाते हुए कल आगे की बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की